वेलकम टू जी के वर्ड। देखिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2020 के अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। हम आपको बता दें कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि 2020 में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पूरी वीडियो में आपको वो सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम आपको बता दें कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट अफेयर लिए गए हैं ऐसे ही करंट अफेयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको 2020 के सभी करंट अफेयर क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए वीडियो का पहले क्वेश्चन क्या बोला है कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु कोरोश्योर नामक किफ़ायती किट जिसकी न्यूनतम वैल्यू है 399 भारतीय रुपया जारी करने वाला देश कौन है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हम बता दें कि ऐसे ही प्रश्न आपको हर परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए कोरोना संक्रमण की जांच हेतु कोरोश्योर नामक किफ़ायती किट जिसकी न्यूनतम वैल्यू मात्र जो है 399 भारतीय रुपया है जारी करने वाला देश कौन है। तो हम आपको बता दें कोरोश्योर नामक किफ़ायती किट को जारी करने वाला जो देश है वो है भारत, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 399 रुपया जो है भारतीय रुपया है। और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 2020 में कोरोना संक्रमण को देखते हुए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को स्थगित कर दिया गया। तो हम आपको बता दें कि 2020 में वैसे तो बहुत कुछ स्थगित हो गया, क्योंकि पूरा 2020 कोरोना संक्रमण से ही प्रभावित रहा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जो आपको हाईलाइट करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं जो कि प्रदान कर भी दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि 2020 में कोरोना संक्रमण को देखते हुए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को जो कि स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए हम आपको बता दें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को स्थगित कर दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर आपको ये करंट अफेयर आ रहे हैं तो एक मॉक टेस्ट के रूप में आप इसे जरूर दीजिए, जिससे कि आपकी और अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को 2020 के खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो देखिए इसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको पहले खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका होगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को 2020 के खेल रत्न के लिए क्या है नामित किया गया है। तो आपके ऑप्शंस में है महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली। तो हम आपको बताते हैं कि 2020 के खेल रत्न पुरस्कार के लिए आपके रोहित शर्मा जी को क्या क्या है नामित किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जावेद अख्तर जो है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय लेखक बने। यह पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सी और अच्छे से देखते हैं। पहले की बात आपको हम बता दें कि क्या लिखा हुआ है जावेद अख्तर। तो आपको हम बता दें कि जावेद अख्तर ने क्या जीता है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, और ये जीतने वाले ये पहले भारतीय भी बने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अपने में ही। तो पूछा क्या जा रहा है कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो है वो किस देश के द्वारा जो कि प्रदान किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो कि अमेरिका द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, और पहले भारतीय बने हैं जावेद अख्तर इस पुरस्कार को जीतने वाले। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में वह कौन शख्स है जो हाल ही में रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं। तो भाई रेलवे परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहे हैं निम्नलिखित में वह कौन शख्स है जो हाल ही में रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हम आपको बता दें रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है वो किया गया है अरुण कुमार को। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कैप्टन अर्जुन हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया एक रोबोट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो कैप्टन अर्जुन हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया एक रोबोट है। तो आपको पता होना चाहिए आरपीएफ द्वारा लॉन्च किया गया है कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जारी एक मैप के द्वारा लद्दाख को चीनी क्षेत्र का हिस्सा दिखाया गया है। ठीक है, ये एक बहुत ही विवादित नक्शा जो कि जो है जारी किया गया अभी हाल ही में, और ये किसके द्वारा जारी किया गया ये आपको बताना है। तो इसमें किया क्या गया है कि लद्दाख को क्या किया गया है चीनी क्षेत्र का हिस्सा बताया गया। आपको पता होना चाहिए जब से कोरोना संक्रमण स्टार्ट हुआ है
विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो झुकाव है वो चीन की तरफ कुछ ज़्यादा ही है। क्या मिल गया इनको ये नहीं पता, बट इनका जो झुकाव है बहुत ज़्यादा है। तो पहली बार तो मुझे ये दिख रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कोई नक्शा जारी कर रहा है और भी उसमें वो क्या कर रहा है कि लद्दाख को चीनी क्षेत्र का हिस्सा बता रहा है। तो हम आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लद्दाख क्षेत्र को क्या किया था, चीनी क्षेत्र का हिस्सा बताया था, जो कि एक बहुत ही विवादित नक्शा रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 2020 में कौन सा स्थान जो है प्राप्त किया है। तो देखिए हम आपको एक चीज़ बता दें कि प्रेजेंट टाइम की जो भारतीय मीडिया है, आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं कि उनका रवैया क्या रह गया है। कुछ भी खास नहीं रह गया है। प्रेजेंट टाइम में भारतीय मीडिया का जो वैल्यू है धीरे धीरे गिरती ही जा रही है, क्योंकि उनके पास कुछ भी अच्छा दिखाने के लिए नहीं होता है। किसी एक केस के पीछे वो लगे रहते बेमतलब की बातें कराते हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मुझे तो लगता है कि इस सूचकांक में जो कुछ बहुत सारी वैल्यू को कम कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्वतंत्रता के कारण जो है ये बिल्कुल घटिया न्यूज़ दे रहे हैं। फिर भी चलिए क्या करना है हमको, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो कि भारत में जो है 2020 में भारत ने क्या स्थान प्राप्त किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 142वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को श्योरिटी मिल जाएंगे। तो माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता को हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को इस वर्ष कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन आना भी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो है 2020 में कौन सा स्थान रहा है। तो हम आपको बता दें 168वां स्थान रहा है भारत का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। ठीक है, चलिए देखिए अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक प्रतिजैविक का जो है प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए जब कोरोना संक्रमण स्टार्टिंग हुआ तो इस दवा से काफ़ी रिलीफ मिला था जो कोरोना पॉजिटिव लोग थे। तो इस देश के को बहुत ज़्यादा ये निर्यात तो करते ही करता था, ये उत्पाद भी बहुत ज़्यादा करता था। तो यही पूछा आपसे जा रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ये किसके द्वारा जो है ये प्रतिजैविक है और इसका जो प्रमुख उत्पादक देश है वो कौन सा है। तो आपने देखा होगा भाई, न्यूज़ वालों ने आपको बता ही दिया होगा कि इसका जो प्रमुख देश है वो भारत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को भारत ने भेजा था, जिसकी वजह से काफ़ी विवाद भी रहा था। ठीक है, तो इसका प्रमुख उत्पादक देश जो है वो है भारत। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सेना कमांडरों का सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है वो हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो हम आपको बता दें न्यू दिल्ली के अंदर सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने जो है अपने अभियान 2020 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताइए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने जो है 2020 के अभियान के लिए जो है किसे जो है अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो हम आपको बता दें पीवी सिंधु को इन्होंने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। फिर हम आपको बता दें कि 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ आता होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही मेहनत से क्रिएट की गई है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर रख दिया गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रानी रामपाल किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें क्या किया है 2020 में खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं, रानी रामपाल और फिर क्या बोल रहे हैं कि किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें 2020 के खेल रत्न के लिए सम्मानित किया गया, यानी ये पुरस्कार इनको भी दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दें रानी रामपाल जो हैं हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखें, हॉकी खिलाड़ी हैं और इन्हें 2020 के खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हाल ही में
टेराकोटा को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद का ये प्रमुख हथकरघा उद्योग है? तो भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिए क्या बोल रहे हैं कि हाल ही में टेराकोटा को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद का प्रमुख हथकरघा उद्योग है? तो हम आपको बता दें टेराकोटा जो प्रमुख उद्योग है वो है गोरखपुर का। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होगा कि जब कोरोना संक्रमण भारत में तेज़ी से फैला तो पूरे देश में लॉकडाउन भी किया गया और लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों को ऐसे भी थे जिनको राशन पानी की समस्या हुई। तो राशन पानी घर तक आराम से पहुंच जाए तो उसके लिए कई सारे राज्यों ने अपने अपने हिसाब से स्कीम स्टार्ट करी। तो लेकिन एक स्कीम की बात की जा रही है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो अब इसका संबंध किससे है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम आपको बता दें कि इसका संबंध है दिल्ली से, क्योंकि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रथम 5 राफेल लड़ाकू विमान का बेड़ा 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर लाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा ये एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो 5 राफेल यानी प्रथम 5 राफेल लड़ाकू विमान है ये, और इसका जो पहला बेड़ा आया है वो 29 जुलाई 2020 को आया है। तो आप पूछा क्या जा रहा है कि ये किस स्थान पर लाया गया? तो भाई ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये भी आपको आते ही होगा मेरे हिसाब से, अंबाला में लाया गया। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कोरोना संक्रमण के बचाव के संबंध में घर घर निगरानी एप्लीकेशन जो है हाल ही में किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो देखिए कोरोना संक्रमण के बचाव है तो घर घर निगरानी करनी थी, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन जो इन्होंने लॉन्च कर दी है और इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला कौन सा भारतीय राज्य है? घर घर निगरानी एप्लीकेशन। तो हम आपको बता दें यहाँ पर बात की जा रही है पंजाब की। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गैरसैंण नामक स्थान जो कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी इसे घोषित किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो गैरसैंण नामक स्थान है जो कि भारतीय राज्य उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी इसे घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 2020 की सबसे मूल्यवान कंपनी किसे घोषित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबसे मूल्यवान कंपनी होने का जो है स्थान इन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो ये यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? तो हम आपको बता दें एप्पल की। ठीक है, 2020 की सबसे मूल्यवान कंपनी का जो टैग प्राप्त कर लिया है ये एप्पल ने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे इंजेन्युटी रोबोटिक हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से नासा का किस अभियान का हिस्सा होगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए इंजेन्युटी रोबोटिक जो है हेलीकॉप्टर है ये और नासा का है ये किस अभियान में ये जो भाग लेगा यानी हिस्सा होगा? तो हम आपको बता दें कि ये मंगल मिशन में हिस्सा लेगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस राजनेता को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जान के आपको थोड़ी सी हंसी जरूर आएगी, क्योंकि भाई पुरस्कार कौन सा दिया जा रहा है? नोबेल शांति पुरस्कार। और ये शख्स ऐसे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी शांति मचाई होगी। फिर भी क्या करना है, निम्नलिखित में से किस राजनेता को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो भाई देखिए नामित किया गया, मिल जाए तो बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, जो कि कभी शांति मचाते नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रियल मैंगो सॉफ्टवेयर जो कि ऑनलाइन टिकट बुक करने का एक एप्लीकेशन था, सुरक्षा कारणों को देखते हुए हाल ही में इसे किसके द्वारा जो है बैंड कर दिया गया है? तो भाई इस सॉफ्टवेयर का नाम पहले देखिए क्या है, रियल मैंगो सॉफ्टवेयर, जो कि क्या था, एक ऑनलाइन टिकट बुक करने वाला सॉफ्टवेयर था। कुछ सुरक्षा कारणों के कारण इसे क्या कर दिया है, हाल ही में क्लोज कर दिया गया है। तो अब पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इसको क्लोज किया गया है? तो हम आपको बता दें इसे आरपीएफ के द्वारा क्लोज किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत अपना चंद्रयान 3 मिशन कब और किस वर्ष जो है लॉन्च करेगा? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है कि चंद्रयान 2 जो है वो हमारा मिशन फेल हो गया, वो हम कंप्लीट नहीं कर पाए। बट अब जो है इसरो क्या कर रहा है, चंद्रयान 3 मिशन के लिए वो रेडी है। और चंद्रयान जो 3 मिशन था ये 2020 में ही होना था, बट कोरोना संक्रमण के कारण इस मिशन को क्या किया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो किस सन के लिए ये पोस्टपोन किया गया, यानी अब ये जो है इसका जो
जो अभियान ये कब स्टार्ट होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें चंद्रयान 3 जो है मिशन 2021 में अपना जो है आपका इसरो करेगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो क्या बोले, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है हिंदी, डोगरी या फिर कश्मीरी। तो देखिए उपयुक्त सभी है, क्योंकि हिंदी, डोगरी और कश्मीरी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, चलिए देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा डिजिटल पार्क को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल वर्क को, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा डिजिटल वर्क को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में किसकी छपाई पर जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये भारत सरकार का जो ये फैसला है कि जो ये सब चीज़ें हैं जो हार्ड कॉपीज़ में छपती हैं या फिर रद्दी के भाव जब जाती हैं बाद में, तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड आए और लोग क्या है डिजिटल लाइन में बढ़ें। तो देखिए डिजिटल वर्क है तो इन सभी को, यानी कैलेंडर है, डायरी है या फिर त्योहारों के ग्रीटिंग कार्ड है, इन सबको जो है बैन कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को वाइल्ड पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अभी तक बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर पोलियो बचा हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो जहाँ से ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो एशिया के 2 प्रमुख देश हैं जहाँ पर पोलियो अभी पूरी तरह से गया नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मरीज मिलते हैं, लेकिन एक अभी हाल ही में देश है जिसको पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो देखिए भाई स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 अभी ऐसे देश हैं जहां पर पोलियो का संक्रमण तेज़ी से देखा जाता है। भारत बहुत पहले ही पोलियो से मुक्त घोषित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में नियुक्त राजीव कुमार वर्तमान में कौन जो है क्या है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजीव कुमार की बात की जा रही है, ये वर्तमान में क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए राजीव कुमार वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंदिरा रसोई योजना हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इंदिरा रसोई योजना हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो देखिए ये स्टार्ट की गई है राजस्थान द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो बना है वो कौन है। तो भाई यूपी पुलिस परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाली अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या बोले, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया है। तो देखिए हम आपको बता दें कि रूस के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि शिंजो आबे किस देश के काफ़ी टाइम से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बीमारी के चलते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। शिंजो आबे बहुत ही फेमस प्रधानमंत्री रहे हैं और अब जो है इन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है क्योंकि ये काफ़ी बीमार रहने लगे हैं। तो देखिए हम आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री थे, काफ़ी टाइम से जापान के प्रधानमंत्री थे, बट बीमारियों के चलते इन्होंने अब क्या किया है, प्रधानमंत्री की जो पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। तो देखिए विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत बहुत ही खराब स्थिति पे है क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण बहुत कुछ यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हम आपको बता दें 105वां स्थान इस समय में भारत को प्राप्त हुआ है, लेकिन इससे पहले वाले ईयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 79वां स्थान था भारत का, जो कि अब क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 28 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपने कितने साल पूरे किए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, 28 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने जो है अपने कितने साल पूरे किए हैं।
तो हम आपको बता दें प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि मछुआरों को बचाने के लिए हाल ही में प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस को जो है किस भारतीय राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम क्या है? प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस। भाई होता क्या है कि जब मछुआरे जाते हैं पानी में यानी समुद्र में, तो भाई अचानक ज्वार भाटे आ जाते हैं या फिर तूफान आ जाता है, तो उनको बचाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी मछुआरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो उनकी जान ना जाए और उनको अच्छे जल्दी से बचा लिया जाए, जिस कारण क्या है प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया है। तो देखिए ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हम आपको बता दें केरल द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पौलोमी घटक जो हैं किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो देख लीजिए पौलोमी घटक नाम है इनका और ये किस खेल से संबंधित है जिन्होंने अभी अपने से क्या किया है, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो देखिए ये टेबल टेनिस से संबंधित है और इन्होंने क्या किया है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस भारतीय राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने में ही, तो याद रखिएगा सत्यपाल मलिक को मेघालय का, ठीक है, सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि शशिधर जगदीशन को हाल ही में किस बैंक का सीईओ बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्या बोले हैं, शशिधर जगदीशन को हाल ही में किस बैंक का सीईओ बनाया गया है, तो हम आपको बता दें HDFC का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि IPL 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो आपको आता ही होगा, लगभग लोगों को आता होगा। तो हम आपको बता दें संयुक्त अरब अमीरात में ये जो है इस वर्ष किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मत्स्य संपदा योजना जो कि 10 सितंबर 2020 को स्टार्ट की गई है, तो इसको किसके द्वारा लॉन्च की गई है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले क्या है, मत्स्य संपदा योजना, ये अभी न्यू लेटेस्ट योजना है जिसमें क्या करेंगे हम लोग मत्स्य संबंधी यानी मछली के पालन संबंधी चीज़ों को बढ़ावाएंगे। तो ये 10 सितंबर को स्टार्ट हुई है 2020 के अंदर। तो किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो योजना लागू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, असोल चीना नामक फेक न्यूज़ से संबंधित मामलों का निस्तारण करने हेतु किस देश में एक विशेष पहल शुरू की है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए फेक न्यूज़ संबंधित जो जितने भी मामले होते हैं उसके निस्तारण हेतु असोल चीना नामक जो फेक न्यूज़ के संबंधित जितने भी वो हैं, तो इसको निस्तारण के लिए किसने स्टार्ट किया ये काम, तो ये बांग्लादेश ने स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है, जिसका प्रमुख कार्य क्या है, बच्चों के पोषण को देखना है। तो फिर से देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडिया रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है, जिसका प्रमुख कार्य क्या है, इस रिपोर्ट का कार्य क्या है, बच्चों में पोषण के स्तर को देखना है। तो देखिए हम आपको बता दें वेंकैया नायडू के द्वारा ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि मैरी के लुकास जेनेवर्ल्ड कौन हैं जो हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहे। ठीक है, इनका नाम फिर से पढ़ लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आपको देखो श्योरिटी मिलेंगे। मैरी के लुकास जेनेवर्ल्ड कौन हैं जिन्होंने हाल ही में सुर्खियों में अपने रहने का कारण ढूंढ लिया है। जेनेवर्ल्ड क्या है, याद रखिएगा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारत में अति लोकप्रिय रहा गेम PUBG किस देश का गेम है, जिसे हाल ही में सुरक्षा कारणों के कारण भारत सरकार ने बंद कर दिया। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारा बवाल मचा था PUBG के बंद होने पर, क्योंकि काफ़ी प्रेमी थे PUBG के भारत के अंदर भी। तो देखिए इसको बंद कर दिया गया सुरक्षा कारणों को देखते हुए। तो पूछा जा रहा है कि किस देश का जो है ऐप था। तो देखिए बहुत सारे लोगों को इसका ऐप का अभी भी कन्फ्यूजन है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये चीनी ऐप था, तो लेकिन नहीं भाई, ये दक्षिण कोरिया का ऐप था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय रेलवे ने 2020 में कुल कितने रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रेलवे क्या कर रहा है, आपने देखा होगा कि सुंदरीकरण कर रहा है, स्टेशनों को सजा रहा है। तो अब 2020 में इन्होंने कितने रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण कर लिया है।
तो देखिए यहाँ पर बात करी जा रही है 690 रेलवे स्टेशनों की जिसका जो है सुंदरीकरण भारतीय रेलवे द्वारा कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रेलवे 6,500 करोड़ की लागत से किस रेलवे स्टेशन को पुनः विकास करेगी। तो भाई रेलवे परीक्षा देने वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। रेलवे जो है 6,500 करोड़ की लागत में किस रेलवे स्टेशन का पुनः विकास करेगी। तो देखिए दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये क्या करेगी, पुनः विकास करेगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 31 अगस्त 2020 को किस भारतीय राजनेता का निधन हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितने भी राजनेता लिखे हैं इन सबका निधन हो गया, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशली डेट दे दी गई है 31 अगस्त 2020। तो देखिए इस डेट को है प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंद्र 2020 नौसैनिक अभ्यास भारत का किस देश के साथ अभ्यास है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छे से देखिए। इंद्र 2020 नौसैनिक जो है अभ्यास है भारत का किस देश के साथ अभ्यास है ये। तो देखिए भारत का रूस के साथ ये अभ्यास है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला भारतीय राज्य कौन है। ठीक है, तो भाई केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किए हैं उसके खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित कर दिया है, और ऐसा करने वाला कौन सा भारतीय राज्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई ऐसा करने वाला भारतीय राज्य है पंजाब। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया है। तो देखिए हम आपको बता दें एक हालिया न्यू आंकड़े भी आए हैं और उसमें सबसे शिक्षित जो है राज्य भी केरल ही है। ठीक है, फिर से तो देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो भाई केरल में स्थापित किया जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि $200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन प्राप्त करने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है। तो भाई देखिए $200 मिलियन मार्केट का। ठीक है, तो यार कि यहाँ पे बात की जा रही है रिलायंस की। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर 2090 के बाद 2019 तक किस प्रकार के जो है प्रावधान पर रही, यानी कैसे प्रावधान पर रही है 2090 से 2019 के बीच। तो ये भाई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। तो भारत में बाल मृत्यु दर में बहुत तेज़ी से कमी आई है। ठीक है, तो निचले पायदान पर रही है अब तक के, क्योंकि भारत में बहुत तेज़ी से जो है चाइल्ड मृत्यु दर कम हो रही है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर के गंगा टाउन को सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन माना गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्वच्छ सर्वेक्षण आ गए हैं और 2020 में जो है सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन माना गया है। तो आपको याद रखना है वाराणसी को। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा भारतीय शहर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बताना चाहिए भाई, लगातार चौथी बार जो है ये नाम पाया है, तो ये क्वेश्चन आप सबको आ ही जाएगा। तो इसका कमेंट करके बताइएगा कि लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा भारतीय शहर जो है सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। ठीक है, आपके ऑप्शन है इंदौर, जयपुर, बेंगलोर और मुंबई। ठीक है, चलिए अब है भाई माई AIF मोबाइल ऐप जो है हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए ये मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राकेश अस्थाना कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। राकेश अस्थाना कौन है। तो देखिए BSF के महानिदेशक हैं ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस दिग्गज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। भाई सबको पता होगा, पूरा भारत दुखी था इनके संन्यास से, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको बताना ही होगा। तो भाई सबको पता होगा मेरे हिसाब से, तो हाल ही में जो है दो बहुत ही बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, माई फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सुरेश रैना जी ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दोनों ही बहुत ही प्यारे क्रिकेट खिलाड़ी थे, काफ़ी बुरा लगा हम लोगों को, लेकिन क्या किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है A व B दोनों, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ही ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है 2020 के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 2020 दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ठीक है, तो 2020 में
भाई बहुत सारे लोग गरीब हो रहे हैं बट कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे हैं। तो 2020 में दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई यहाँ पर बात की जा रही है मुकेश अंबानी की। भारत के मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय कलाकार को यूनिसेफ ने भारत में सेलिब्रिटी अधिवक्ता चुना है। तो भाई काफ़ी जाने माने हैं, काफ़ी अपनी फ़िल्मों के लिए पहचाने जाते हैं, काफ़ी अच्छी फिल्में भी होती हैं इनकी। तो यहाँ पर बात की जा रही है आयुष्मान खुराना की। यूनिसेफ ने इन्हें सेलिब्रिटी अधिवक्ता चुना है भारत के अंदर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जो है अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है अपनी 75वीं जो है वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि फीफा विश्व कप का जो आयोजन है 2022 में जो है किस देश में किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए फीफा विश्व कप का आयोजन 2022 में किया जाएगा कतर में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का जो है 60वां सबसे महंगा शहर कौन सा है। भाई भारतीय शहर ने भी नाम आ गया इस लिस्ट में। तो एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है तो वो है मुंबई। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पीएम स्वनिधि योजना किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक सफल रही। तो भाई इस योजना के लाभार्थी जितने हैं किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है। तो पीएम स्वनिधि योजना जो है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक सफल रही है, तो हम आपको बता दें यहाँ पर बात की जा रही है मध्य प्रदेश की। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एड्रेस टूडा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है इन्होंने। ठीक है, तो इनका नाम देख लीजिए, एड्रेस टूडा नाम है इनका और इन्होंने हाल ही में क्या किया है, राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करी है। तो ये किस देश के हैं, तो आपको बता दें कि ये पोलैंड के हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि डॉक्टर रतन लाल किस देश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार जीता। तो भाई नाम पे मत जाइएगा क्योंकि नाम पे अगर आप चले गए तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर रतन लाल कौन है, जिन्हें जो है वैज्ञानिक हैं और इन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। तो देखिए हम आपको बता दें ये अमेरिकी वैज्ञानिक है बट भारतीय मूल के। तो ठीक है, तो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है डॉक्टर रतन लाल जी और इन्हें खाद्य पुरस्कार जीता है 2020 के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि शुद्ध अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान के स्टूडेंट ने बनाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डिवाइस का नाम क्या है, शुद्ध और अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस है ये, और ये जो है किस आईआईटी संस्थान के स्टूडेंट ने बनाई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई कानपुर आईआईटी के जो है स्टूडेंट ने बनाई है शुद्ध अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लालजी टंडन जो है वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए भाई 2020 में बहुत सारे जो है सेलिब्रिटीज़ को हमने खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राजनेता भी बहुत सारे जो है जो 2020 में चले गए हैं क्योंकि भाई कोरोना संक्रमण के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया छोड़कर चले गए। तो भाई लालजी टंडन काफ़ी टाइम से बीमार थे और इनकी भी जो है निधन हो गया था। तो ये वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि कोरोना संक्रमण की निगरानी हेतु रोको टोको अभियान किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है। रोको टोको अभियान, ठीक है भाई बताइए। तो बहुत ही यूनिक नेम है रोको टोको अभियान और ये स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जॉर्ज फ्लॉयड मृत्यु के कारण किस देश में हिंसक घटना हुई थी। भाई जॉर्ज फ्लॉयड जो थे उनकी मृत्यु के कारण जो है किस देश में हिंसक घटना हुई है। तो आप न्यूज़ में आप कुछ दिन पहले देख रहे होंगे कि ये अफ्रीकी थे थोड़े से और ये ब्लैक थे और अमेरिका में हमेशा आपने देखा होगा रंग भेद की वजह से काफ़ी नक्सलवाद है। तो देखिए यहीं पर यहाँ पर क्या हुआ है, काफ़ी हिंसक घटना हुई है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्टार्टअप पॉलिसी 2020 शुरू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। तो देखिए स्टार्टअप पॉलिसी क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप कोई उद्योग करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसी को बोलते हैं स्टार्टअप पॉलिसी 2020। तो ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है लॉन्च की अभी हाल ही में। ठीक है, चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस
के केसर को भौगोलिक टैग प्रदान किया गया। तो हम आपको बता दें भौगोलिक टैग होता क्या है। देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है भारत का, तो आप देखेंगे थोड़े थोड़े दूर पर जाकर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चेंजिंग की वजह से उस स्थान पर कोई एक ऐसा चीज़ उगता है जो कि और कहीं नहीं उगता, क्योंकि वो उसी एटमॉस्फेयर में ज़िंदा रह सकता है। तो भाई ऐसा ही होता है कि जो कोई ऐसा चीज़ जो उसी स्थान पर होगा, उसके अलावा कहीं पर और नहीं होगा उस प्रकार का, तो उसको उस स्थान के लिए भौगोलिक टैग दे देते हैं कि यानी ये इसी जगह का है और यहीं पर ये बेहतरीन होता है। तो उसी को बोलते हैं कि किस स्थान के केसर को क्या है भौगोलिक टैग प्रदान कर दिया गया है। तो भाई कश्मीरी, जम्मू एंड कश्मीर के केसर को क्या कर दिया गया है, भौगोलिक टैग प्रदान कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, काफ़ी उत्तम क्वालिटी का होता है यहाँ का केसर, इस कारण, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो देखिए भाई, हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट का क्या मतलब है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि ऐसे जो औषधि मूल के जो पौधे हैं वो लगाएंगे ये, जिससे कि क्या है काफ़ी मतलब लोगों को फ़ायदा भी हो और इनको भी काफ़ी फ़ायदा हो, ताकि जो है इन पौधों से काफ़ी मेडिसिन बनाई जा सके, ठीक है। तो हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट का जो स्टार्टिंग क्या है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संपूर्ण लॉकडाउन को देखते हुए विश्व भर में निम्नलिखित में से किन चीज़ों में बदलाव देखने को मिला। तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। तो मैं आपको बता दें कई सालों पुराना ओजोन क्षेत्र जो काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ था वो भर गया है, ठीक है। तो लॉकडाउन के कारण ये हुआ है। फिर क्या हुआ है, गंगा का जो जल पिछले 10 वर्षों में सबसे स्वच्छ स्तर पे भी आ गया, तो भाई ये भी ठीक है। फिर क्या, ग्लेशियर पिघलने की गति जो है इस वर्ष धीमी पड़ी है, तो बिल्कुल ठीक है भाई, सभी ठीक हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग घर के अंदर हैं तो एटमॉस्फेयर कितना शुद्ध हो रहा है, और रियलिटीज़ यही है कि इतनी कंपनीज़, फैक्ट्रीज़ और जितना कुछ है वो सब कुछ एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। और इतने समय तक जब ये सब कुछ बंद रहा तो एनवायरनमेंट ने अपने आप को स्वयं क्या कर लिया, ठीक कर लिया, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि खोंगजोम दिवस किस भारतीय राज्य में जो है हाल ही में मनाया गया है। तो भाई बताइए किस भारतीय राज्य में ये मनाया जाता है ये दिवस। देखिए भाई, ये दिवस मनाया जाता है आपका मणिपुर में, ठीक है। बहुत ही बारी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि सुफलाम जल संचय अभियान किस भारतीय राज्य से संबंधित है। सुफलाम जल संचय अभियान किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए भाई, ये संबंधित है गुजरात से, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विश्वनाथ आनंद हैं कौन है भाई, ये इनका आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए। विश्वनाथ आनंद जो कौन है, WW इंडिया के एम्बेसडर हैं, या फिर इंडियन हॉकी कोच के हैं, या फिर विधानसभा अध्यक्ष है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, विश्वनाथ आनंद जो है WWF इंडिया के एम्बेसडर हैं, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि PM केयर्स में 500 करोड़ फंड देने वाला प्रथम भारतीय कंपनी कौन है। 500 करोड़ रुपए का फंड, सॉरी, ठीक है। तो भाई बहुत सारे लोगों ने फ़ंड दिया है, बट 500 करोड़ का फंड जो दिया है वो बात की जा रही है। तो देखिए, रिलायंस ने PM केयर्स में जो है कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु क्या है 500 करोड़ रुपए का फंड दिया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सुनील जोशी कौन है। तो सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, फिर उसका आंसर करिए। सुनील जोशी कौन है। देखिए, पहले लिखा है हॉकी खिलाड़ी के मुख्य चयन करता है, फिर लिखा है पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी के मुख्य चयन करता है, फिर RBI के अध्यक्ष हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दिए पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों के मुख्य चयन करता है सुनील जोशी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने आवारा पशुओं को घर में रखने हेतु ऐसे इच्छुक किसानों को क्या है 900 रुपए जो है प्रति माह देने का ऐलान किया है। यानी जो सड़कों पे आवारा जानवर घूम रहे हैं और बस वह इच्छा से अगर कोई किसान है उन्हें रखना चाहता है या फिर उन्हें खाना पीना खिलाएगा, वो किस तरह से उसे रखता है, पालता पोसता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार 900 रुपये देगी उस किसान को, ठीक है। तो इस तरह की जो है इन्होंने मुहिम स्टार्ट करी है। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे 2020 के, और इसका सेकंड पार्ट अगर आप लोग चाहते तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न थे वो नींव के पत्थर हैं, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।